मैं प्रेम सागर पांडे आज उपस्थित हैं हम ज्ञान स्थली विद्यालय में और विद्यालय के संचालक मुन्ना तिवारी जी से आज विशेष बातें होगी हमारी। बहुत सारे विषयों पे बात होगी और हम जानेंगे कि जीवन में उथल पुथल हुए, गिरे उठे। आज अगर शिक्षा जगत में देखें तो शाहपुर विधानसभा में एक अपना जो वर्चस्व कह सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करना, वो अपनी लाइफ में करके दिखाए। ज्ञानस्थली आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुन्ना तिवारी जी यानी कि विनोद तिवारी जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के बीच हमेशा दुख और सुख में उपस्थित रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मुन्ना तिवारी जी। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेम शंकर जी। सर शिक्षा जगत से उठ के राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? शिक्षा में, स्कूल में, क्लासरूम में बच्चों को हम कल के लिए तैयार करते हैं जी। कि बच्चे अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने। और जब स्कूल चलाते हुए और उनके अभिभावक लोगों से, गार्जियन से मिलना होता था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो एक बार दिमाग में ये आया कि भाई ये तो ठीक है, बच्चे तैयार होंगे इसमें। मेरा अगर प्रयास में ईमानदारी है तो मेरा मानना है कि बच्चे तैयार होंगे और कल के लिए होंगे। लेकिन मेरा जीवन जिनके साथ गुजारना है, हम जिनके साथ रहते हैं, उनके लिए समाज में काम करना बहुत जरूरी है। उनको साथ लेना, उस कल के लिए तैयार करने के लिए उन बच्चों को उनका साथ लेना बहुत जरूरी है। तो उनका साथ हम कैसे ले सकते हैं? तो उनका साथ लेने के लिए सबसे आसान और सबसे मजबूत रास्ता हमको यही दिखाई दिया कि राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और लोगों को समझाया जाए, बात की जाए लोगों से कि आज के दौर में ईमानदारी और पारदर्शिता, दो शब्दों को फोकस करके और राजनीति करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको दुनिया से जाना है जी। रह जाएंगी तो आपके कर्म, आपकी यादें। तो स्कूल चलाने के बाद, दाल रोटी की व्यवस्था स्कूल से होने के बाद हमको लगा कि समाज के लिए और खासकर अपने जन्मभूमि के लिए जी। कुछ करने का मौका चाहिए। तो मौके की तलाश में बहुत सारी पार्टियों के साथ रहा, हमेशा अपने जगह के लिए तलाश करता रहा। अब हमको लगता है कि अंतिम पड़ाव जन स्वराज के रूप में मैंने ज्वाइन किया है पिछले 2 तारीख। मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी तक पूर्व में कितनी पार्टियों में लगभग काम कर चुके, क्योंकि वहाँ अनुभव यहाँ पे काम देगा। तो पूर्व में बहुत सारी पार्टियों के साथ काम किए होंगे, अनुभव लिए होंगे। उन पार्टियों के कंपेयर में आज जन स्वराज में ऐसा क्या दिखा कि आप इसको लास्ट विकल्प मान के चल रहे हैं? जन स्वराज पे मेरा अपना चरित्र दिखा। मैं पहले भी शाहपुर से एक बार 2004 में अपनी पत्नी के नाम से और 2015 में खुद डायरेक्ट निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा हूं। और मैं लोगों के पास जाके जो अपना चरित्र देता था, जो लोगों से मेरी बातें होती थी, वो वही बातें थी जो आज मैं जन स्वराज के संस्थापक महोदय प्रशांत किशोर जी के मुंह से सुन रहा हूँ। तो उनकी बातों ने इतना अट्रैक्ट किया, लगा कि अब अपने परिवार में आ गए हैं। अब यहाँ से हमारे जीवन में जो सपना हमने देखा है अपनी जन्मभूमि और अपने समाज के लिए, उसको पूरा करने में हम। ये सारी चीजें होने के बाद भी आज जन स्वराज एक अंतिम विकल्प के तौर पे आप देख रहे हैं। अगर ये जन स्वराज बाकी पार्टियों के जैसा अगर स्थापित होने के बाद अगर हो जाती है तो क्या यहाँ से भी मोह भंग हो जाएगा और आगे कहीं दूसरा विकल्प देखेंगे? नहीं, एक तो पिछले 3-4 पार्टियों का अनुभव रहा है जी। तो उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ। और प्रशांत किशोर जी को जितना क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जब से जुड़ा हूँ तब से, इसमें ये देख रहा हूँ कि इस व्यक्ति में एक जज्बा है, ईमानदारी है
और ये और पार्टियों की तरह तो नहीं होगी जी। ये कॉन्फिडेंट है मुझे भी। अभी कुछ दिन पहले आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनके आगमन हुआ था जिले में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द बोले थे कि अभी भूमि सर्वे हो रहा है। ये इतनी दूर तक देख कैसे लेते हैं कि जब भूमि सर्वे में बात हुई तो बोले कि भूमि सर्वे बहुत जल्द या तो रुक जाएगा, नहीं तो हर घर में एक एक मतलब की हत्या होगी। तो ये उतनी दूर तक देखे हैं तो निश्चित तौर पे राजनीति में अपने आप को बहुत आगे देखे होंगे। तो क्या आपकी विशेष कभी बातें हुई उनसे? नहीं, मेरी बातें तो कभी नहीं हुई, लेकिन उस दिन आरा में जब उनका प्रोग्राम था, तरारी में भी एक कार्यक्रम था, 2 टर्म आरा में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था सर्किट हाउस में, तो उस दिन पूरा दिन में रात तक अंतिम कार्यक्रम जो ग्रीन रिसोर्ट में था तो उसमें भी मैं था और मैंने उनकी सारी बातें एक अच्छे श्रोता के रूप में सुनी और उनके शब्द ये थे कि ये जो लैंड सर्वे है ये नीतीश कुमार जी की छीछी लेकर कर जी उनके ये शब्द। हाँ, ये कि इसमें बहुत बदनामी नीतीश जी कुमार की होगी और इसलिए देख लेते हैं कि विजनर आदमी है, जिंदगी जमीन का अनुभव है, किसी चीज को उस चीज के मेरिट पे देखते हैं जी। नहीं अपने अनुभव के आधार पे उस व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उसके व्यवहारिक पक्ष पे ज्यादा इनका ध्यान होता है। इस चीज को काम करना है, विजनर है, अध्ययन है, पढ़ते हैं और उन्होंने तो 10 साल राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करके अपने को प्रमाणित किया है इस देश के सामने और देश आज एक्सेप्ट कर रहा है उनको। बिहार भी हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा मात्रा में बिहार के लोग उनको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं चुनाव में। अब प्रेडिक्शन है, भविष्य है, लेकिन ये 55 साल जिंदगी का जो हम लोगों ने बिताया है उसके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हर चीज पे बहुत बारीक नजर से और बहुत क्लोज वॉच रख रहे हैं चीजों। अगर जनसुराज यहाँ पे पार्टी के तौर पे अगर आपको सेवा करने का मौका देती है तो क्या उनकी जो विजन होंगे, जो उनके विचार हैं, उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने में आप अपने आप को सक्षम पा रहे हैं? देखिए उनके विचार क्या है, उनके विचार हैं कि अगर हमको यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है तो उनके विचार है कि भाई आम लोगों के पास जाके वो अपील कर रहे हैं कि भाई एक बार आप शिक्षा और रोजगार के नाम पे हमको अपना वक्त दो। वो बता रहे हैं कि बैंकों के पास बैंक कैसे हमारे यहाँ से पैसा दूसरे स्टेट को ट्रांसफर कर रहा है, बैंक का अपना एक कानून है कि इतना पैसा जहाँ से आप डिपोजिट लेते हो उससे इतना % आपको वहीं के डेवलपमेंट के लिए वहां के लोगों को लोन प्रोवाइड करना है। तो अब ये शिक्षा, एजुकेशन गवर्नमेंट के सारे स्ट्रक्चर हैं आपके पास। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि बच्चा आपका पढ़ेगा 6 से 14 साल तक और फीस सरकार देगी, जो भी उनका स्कीम है। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होगा इस पर कैसे कहां से फंड राइज करेंगे। आज 50,000 करोड़ रुपया मान लीजिए एजुकेशन पे खर्च हो रहा है और 50 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे। सही बात है। तो उनका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के पीछे उनके कितने थॉट्स हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी हम 15 मिनट में बंद करेंगे, 20,000 करोड़ की व्यवस्था आपके राज्य में ऐसे ही होगी। आपके यहाँ डीजल और सबसे दूसरे स्टेटों से टैक्स कॉस्टिंग, वो सारा अरेंजमेंट करके वो इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और हमको लगता है कि तैयार कर चुके हैं, उनके माइंड में पूरा फिगर है। एक मेरा सवाल है कि जैसे हम अक्सर ये जानने का प्रयास करते हैं बाकी पार्टियों में, जैसे जो भी जन स्वास्थ्य को लगभग जुड़ रहे हैं वो बाकी पार्टियों से नाराज होकर जुड़ रहे हैं या उनको वो मतलब कि जो तरजीह चाहिए थी वो नहीं मिल पाए, जो स्थान चाहिए था नहीं मिल पाया। और बाकी पार्टियों में A1 क्लास के लोग लड़ेंगे, जैसे जिनको सब लोगों में बेस्ट माना गया उनको टिकट दिया गया, और जन स्वराज में बाकी पार्टियों से जो रूठे हुए लोग हैं वो लोग जा रहे हैं। तो ये तरह से मान सकते हैं कि ग्रेड A ग्रेड B इस तरह की लड़ाई होगी, तो वहां पे फाइट करना कितना कठिन होगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी सीधे कह रहे हैं कि आपके बीच में आपके द्वारा जज किए हुए लोग नहीं
उनकी टीम है आई जी जिसके लोग रोज दौरा कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में प्रत्येक पंचायत में जा रहे हैं, एक दूसरे का फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और वहां से वो निकाल के देंगे। और मान लीजिए कि हमारे जैसे लोग जो ये चाहते हैं कि भाई हमको यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया जाए, हम बेस्ट डिलीवर देंगे, हम दावा करते हैं। तो अब हमारे दावे में कितना दम है इसकी जांच तो प्रशांत किशोर जी अपने मैसेज से करेंगे। तो अब उनके जांच पे तो भरोसा करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट के लिए पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो वो तो जनता के फीडबैक को लेके और लोगों को तय करेंगे कि यहाँ का कैंडिडेट कौन होगा। तो हम लोगों को प्रशांत किशोर जी पे पूरी आस्था और भरोसा है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस तरह के इंसान हैं उनसे गलती तो नहीं होगी। तो एक मेरा चलते चलते आखिरी सवाल कि अभी बाढ़ की विभीषिका लगभग सब जगहों पे कायम मचाई थी, उसमें प्रशांत किशोर जी कहीं नजर नहीं आए। उनके जो भी नेता नहीं कहीं जो भी उनके कार्यकर्ता थे, जो भी उनके स्तंभ थे, बहुत कम नजर आए। इन्हें कह सकते नहीं नजर आए, बहुत कम नजर आए। फिर ये लोगों के बीच सकारात्मक विचार कैसे रख पाए अभी? तो देखिए, नजर आना और सोचना नहीं, ध्यान देना, नजर रखना और ध्यान देने में बड़ा अंतर है मेरा मानना है। अब प्रशांत किशोर जी जहां भी हैं इस परिस्थिति को वो समझ रहे हैं कि एक बिहार का एक पार्ट सुखाड़ और एक पार्ट बाढ़, ये उनको पता है ऐसा क्यों हो रहा है। गंगा में पानी मई जून में ही भर जा रहा है, नेपाल में बारिश हो रही है। अब जब इधर से सोन की पानी गंगा में जा रही है तो फ्लो हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वहां फोटो खिंचाने जाइए, एक दिन ब्रेड और बिस्कुट बांटने जाइए, आप अपने को प्रमोट करने जा रहे हैं। जो भी बाढ़ में जा रहे हैं लोग, आप देखिए सोशल मीडिया पे, उनका बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है, सेंटिमेंटली वो अटैच नहीं है। अगर हमारे विधायक भी जा रहे हैं तो वो ड्यूटी पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता बन के वहां जो जा रहा है वो केवल इसलिए जा रहा है कि लोगों में होकर नहीं गए थे। आपके जाने से क्या बदला? वो तो खाने लेके जा रहे ये हैं। जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि की होती है? नहीं होती है, मैं कह रहा हूं होती है कि यहाँ अगर हमारे विधानसभा में एक बाढ़ आई जिससे हमारा एक देवनिया गांव तहस नहस हो गया, तो उस गांव के प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो इतना कहूंगा कि जब तक कि उनको उनका घर नहीं मिलता है उन गांव के लोगों को, विधायक जी को अपने जैसे गाड़ी पे बैठा के और अपने बंगले पे अपने क्वार्टर में रखना चाहिए पटना। मैं तो इतना कहूंगा, तब आप लगेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे, आप सोच रहे। आप तो केवल वो ड्यूटी, विधायक जी आए थे, आपकी जो कमेटी है उसमें चर्चा हो जाए कि विधायक जी आए थे, काम हो गया, कोरम पूरा हो गया, मीडिया वाले उसको दे दिए कि विधायक जी नाव पे चल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ठेवना में पानी में पैजामा गंदा कर लिए हैं, हो गया काम। जैसे एक चीज हम अभी कुछ दिन पहले की बात है जब पद यात्रा प्रशांत जी की ड्रॉप हुई, फिर रिकंटिन्यू की, तो उस टाइम बाढ़ में जो पूर्वांचल हमारा बिहार का है जहाँ बड़ा हमेशा तहस नहस होते रहते हैं, तो वो उसके पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। वहाँ पे इंजीनियर से बात किए, बात करके वो बाढ़ को सारे इंजीनियर की जो भी टीम थी वहाँ की लेकर आए और वहाँ पर दिखाए कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। तो ये दिखाने का उद्देश्य क्या था? नहीं, बाढ़ हमारे परिचित हैं, बड़े भाई लगेंगे, इंजीनियर इन चीफ थे, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा विभाग होता है, तो उसमें वो बता रहे थे कि नदियों को जोड़ना होगा और मई जून में जो पानी आती है, नहर आती है, उसको सीधे गंगा से कनेक्ट करना होगा, जो बिहिया तक आके रुक जा रही है, इसको गंगा से कनेक्ट करना होगा। और मई जून में जो पानी नेपाल से गंगा में आता है उस पानी को पंप करके उस नहर में डालना होगा, क्योंकि गंगा का हाइट जो है वो उस नहर के हाइट से तकरीबन 8 से 12 मीटर नीचे। अच्छा। सरकार के पास पूरा एनालिसिस है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फंड की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी।
तो भारत सरकार तो 39 और 30 MP दे रहा है बिहार। हाँ सही बात है। नहीं, हाँ, भारत सरकार हाँ। को। और हमारे प्रशांत जी के अनुसार कि मोदी जी ने एक दिन लिए अगर मीटिंग किया हो बिहार के डेवलपमेंट के लिए, कभी नहीं। तो बिहार केवल इसलिए थोड़ी है कि भाई यहाँ केवल मजदूर पैदा हो, नहीं, सही बात है। तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। मैं जहाँ हूँ, मान लीजिए आज एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, तो तकरीबन 135 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। अपनी दाल रोटी भी बिहार में ही रख के अर्न किया, और 135 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा हूँ। 135 परिवार चल रहा है इस संस्था से। तो आज जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस साइड को बताना होगा ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने लोग डिपेंड करें। 2% भी नहीं, बाहर 98% वो समझता है। 98% पे काम करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाने होंगे। इसको गुजरात मॉडल पे लाने के लिए आपको पहले गुजरात मॉडल की तरह सोचना होगा, और सोचना ही बस यही है कि आपका जो अप्रोच निगेटिव है उसको सकारात्मक सोचना। हर चीज में अच्छी चीजों को देखने की कला विकसित करनी पड़ेगी, और ये तब संभव होगा जब आपका प्रतिनिधि आपके साथ बैठ के समय देगा। चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि जहाँ पे राजनीति में बड़े बड़े कह सकते हैं माफिया लोग आते हैं, बड़े बड़े बाहुबली आते हैं, वहाँ पे एक सरल लहजे के विनोद तिवारी जी एक सौम्य शालीनता के साथ आप हमेशा लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। आपके लिए कितना कितना मुश्किल होगा उन सबों के सामने सस्टेन करना, उन लोगों के फाइट करना। चुनाव जब सामने आएंगे तो आमना सामना होगा, तो कितना कठिन होगा आपके लिए? देखिए, प्रशांत जी के स्टेटमेंट को कोट कीजिए। वो क्या बोलते हैं कि आपके पास केवल साहस जी, और आप इस स्कूल की अगर कहानी जानते होंगे तो 8 अप्रैल 1998 को ये विद्यालय शुरू हुआ। कोई एक्सपीरियंस नहीं था विद्यालय चलाने का। 1 साल चलने के बाद ये विद्यालय बंद हो गया, और फिर 2001 में इसको रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए एकदम लो लेवल पे, 0 लेवल पे, यानी कि सीधे भाषा में कहें तो 250 रुपया 98 में इसका फीस था। अब जब दोबारा इसको शुरू करना पड़ा तो 2001 में, तो इसका फीस हमको 40 रुपया महीना लाना पड़ा। और पहला स्टूडेंट जो लड़का मिला था हमको एडमिशन के लिए, वो आज हमारे साथी है, और हमारे गाड़ी का जो उसके पारिवारिक परिस्थिति इस तरह से नहीं थी कि उसको पढ़ाई को कंटिन्यू करे, तो आज हमारे साथ हमारे परिवार का सदस्य है, और मेरा गाड़ी का ड्राइवर भी है। तो ये पूरा जो डिजास्टर लाइफ में देखा है आपने, ये अंदर से इतना मजबूत करके रखा है ना कि जब सच दिखता है तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं, और कोई दिखता नहीं है कि कौन भूत है और कौन मीडिया है और कौन क्या है, सही बात है, और कौन माफिया है। जी, तो सच केवल दिखना चाहिए, ये एक स्वभाव बन गया है। तो ऑलवेज नियर टू फैक्ट, सच्चाई के नजदीक रहना एक स्वभाव है, और जन सुराज में हमको प्रशांत जी में सच्चाई दिख रही है, तो मैं इनके नजदीक जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी से एकदम टो कर रहा हूँ। जिस तरह से हम लोग बच्चों के स्कूल में काम करते हैं, प्रिंसिपल से बातें करते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंट है कि हमारे स्कूल के बच्चे हमसे झूठ भी नहीं, गलती करते हैं वो बताते हैं कि सर हमने ये गलती की। तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने को प्रूव करना पड़ता है, बच्चों को ट्रस्ट लेना पड़ता है। तो और साहस की कहीं कमी नहीं है। अपने जन्मभूमि के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने का जज्बा है, और फिर इसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ विनोद तिवारी जी और मोना तिवारी जी, एक विद्यालय के संचालक, एक सौम्य और शालीनता के परिचायक कह सकते हैं, जो अपने जीवन में काफ़ी उठापटक के बाद एक अपना एग्जाम्पल सेट करना, एक पैरागन सेट करना, कोई इनके जीवन से सीख सकता है कि कैसे जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है, गिर के उठ के फिर संभलना, फिर खुद को साबित करना। ये जज्बा के अगर सीखना हो तो हम इनसे सीख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।